कस्तूरी कस्तूरी घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ राज, मैं चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी से शादी कर लो। मेरा दिल कहता था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मेरा दोस्त नहीं बदलेगा। दीदी तो इस घर की मालकिन बन रही है। कस्तूरी की शादी हो रही है। ये खुशखबरी ना घर पे माँ और आशा को भी बता देना। वही हुआ जिसका मुझे डर। मैं उसे एमडी बनने दूंगा तब ना। मैं ये शादी नहीं करने वाला। आराम से। थोड़ा ये जो पानी अरे भैया अभी रुको दो, पहले तैयार तो हो जाओ। वही बहुत कॉल हो सकता है यार। अभी इस समय आपके लिए शादी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर समझे आप? तू उठा ले। ठीक है, आप ऐसे मानोगे नहीं। कौन है? अरे अजय भैया का फोन है। पूछ, कहाँ है? हेलो। हाँ भैया, हाँ हम तो घर पे ही हैं। ओके, तो आप कमरे में आ जाइए ना। हाँ ओके चलिए ठीक है। ओके। अजय आ गया क्या? हाँ वो आ रहे हैं, आप पहले गमछा दुला लिए। अरे ये रहने दे यार, अभी अरे अरे अबे नीचे जरूरत पड़ेगी डाली। इसकी। अरे यार तू ना हाँ हाँ भाई तैयार नहीं हुए। अरे अजय भैया, यार हो ही रहे हैं। आज तो आपने खूब शॉपिंग कर ली। अरे कहाँ कुछ की, अब दोस्त की शादी है तो इतना तो बनता है। ये बात तो है। तू क्या पहन रहा? कपड़े मतलब धोती कुर्ता। ये तूने अच्छा किया यार। वैसे भी ना शादी वादी में हिंदुस्तानी कपड़े पहनने चाहिए। वैसे भी वेस्टर्न कपड़े तो हम पहनते रहते हैं। वैसे एक बात बोलूं, बोल। दूल्हे के ड्रेस में जच रहा है तो। अरे ये तो पूछिए कि सजाया किसने है? किसने तैयार किया भाई? मैंने किया है, और किसने किया है? क्या बात कर रहे हैं? तो एक काम करते हैं, तुझे भी इसके जैसे तैयार कर देते, तो उसके बाद में एकदम प्रिंस। नहीं यार, प्रिंस नहीं, फिर भी तुम कटपीसी लगोगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ सीरियस मतलब। मजाक तो आज भैया का बन रहा है। जिस लड़की से थी तनातनी, आज वही इनकी दुल्हन बनी। भाई तनातनी तो शादी के बाद भी चलती रहेगी। अब शुरू में ही सीख लेगा तो इसमें बुराई क्या है? क्या बात ही करता रहेगा? तैयार नहीं होना तुझे? अब बिल्कुल तैयार होऊंगा। आज मेरे यार की पहली जो शादी है। क्या मतलब पहली शादी? आप दोनों ने दूसरी शादी का ही प्लान बना रखा है क्या? बहुत बकवास कर रहा है तू आज। जा नीचे जाके देख क्या चल रहा है। ठीक है। अरे रुक, एक काम करो, ये कपड़े भी ले लो। ये किसके कपड़े ये? अरे वो शुभेंदु अंकल ने दुलाल काका के लिए मंगाए थे। ओ ओके ओके ठीक है ठीक है, दे दो आप मुझे। ठीक है।
राज, एक सीरियस नोट पे ना मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? अब तुम शादी कर ही रहे हो, प्लीज इस शादी को ना सीरियस ही ले, क्योंकि शादी तो भाई शादी ही होती है। तू ऐसा बोल क्यों रहा है? देख, तेरे और कस्तूरी के क्लास में ना बहुत फर्क है, तो उसे थोड़ा सा मौका देना होगा संभलने का, एडजस्ट होने का, बहुत सारी चीजें। अरे यार उसके पास ना मौका ही मौका है, बस उसे इम्प्रूव करना होगा। देख राज, पति होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके साथ हर एक कदम साथ में बढ़ा के चल। बर्बन परिवार की बहू बनना ही मायने रखता है, उसे सपोर्ट मिल ही जाता है। राज, एक पत्नी के लिए पति का साथ और उसका सम्मान, ये सारी चीजें उसे समाज में इज्जत दिलाती हैं। तू ना उपदेश देना बंद कर, समझा? तैयार हो जा, लेट हो रहा है। ठीक। इसमें कपूर नहीं है। पंडित जी, कपूर थाली में होगा पंडित जी। नहीं है कपूर, जाके लेके आइए। ध्यान से देखिए ना पंडित जी, कपूर थाली में होगा। पंडित जी, आप ये शरबत पीजिए। लाला, शरबत का ट्रे जो है ना टेबल पर रख दीजिए और छोटी मालकिन के पूजा की थाली से कपूर लेके आइए। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, जाके ले आओ। घर का काम तुम करते हो। पंडित जी को चाहिए तो मैं क्या करूं? आप देख रहे हैं लाला ना, मैं काम कर रहा हूँ ना। मैं क्या हाथ पांव तोड़ के बैठा हूं? मैं भी तो सुबह से काम ही कर रहा हूं ना। अरे आप लोग झगड़ना बंद कीजिए। अरे पंडित जी, आप ही बताइए ना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? घर का काम तुम करते हो, जाओ जाके देखो पूजा का सामान कहाँ है। पंडित जी, आप देख रहे हैं ना, घर का काम से लेकर मंडप तक का शादी का काम मैं कर रहा हूँ। अरे आप लोग लड़ना बंद कीजिए। घर की कोई लड़की या महिलाएं होगी, उनको बोलिए जाके पूजा का सारा सामान लेके आए, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसमें से। अरे पंडित जी छोड़िए ना, पहले ये शरबत पीजिए। अरे यार मुझे तू कपड़ा पहनने नहीं दे रहा है, हाँ? क्या पंडित जी, सब तैयारी वारी हो गई ना, कुछ बाकी भी है? हमारी तरफ से हूँ तैयार, आप लोग की तरफ से ही देरी है। हमारी तरफ से? अरे साहब, ये शरबत पीजिए ना। अरे हाँ, थैंक यू। लो ठंडा ठंडा शरबत पियो। अरे रुक भैया, आप भी शरबत पीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है। अरे बेटा, मना नहीं करते, ये भी रस्म है, पियो पियो पियो, कम से कम आधा पी लो। ठीक है अंकल, आप कहते तो ले लेता हूँ। बड़े पापा, वो अजय भैया ने कुछ कपड़े भेजे थे। क्या करे, कपूर लेके आइए ना। हाँ पंडित जी, लेके आता हूँ मैं। जल्दी लेके आइएगा जी। ये क्या बंधु? दुलाल, ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए मंगाए। मेरे लिए? अरे मैं लेके आया हूं नया कपड़ा अपना। मैं चाहता हूं आज के समारोह में तुम मेरे दिए हुए ये नए कपड़े पहनो। नहीं देखो, ये नहीं हो सकता। अरे भाई, मैं लड़की का बाप हूं बंधु, और तुम लड़के का बाप हो। हमको तुमको देना चाहिए कुछ, समझा कि नहीं? तुमसे नहीं लूंगा ना। ये सब बातें छोड़ो दोस्त, हमारी रिश्तेदारी तो अभी अभी शुरू होने वाली है, लेकिन हम लोग दोस्त तो बचपन के हैं। और मैंने अजय से भी तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लाने को कह दिया है, वो भी आते ही होंगे। देखो, रिश्तेदारी तो निपटी रहेगी, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकता। लोग क्या कहेंगे कि दामाद का दिया हुआ कपड़ा मैं पहन रहा हूं। ना भाई ना, मैं नहीं पहनूंगा। दुलाल, ये कपड़े तुम्हारी बेटी का ससुर नहीं दे रहा, ये कपड़े तो तुम्हारा बचपन का दोस्त दे रहा है। देखो, ना मत कहना, तुम्हें तो इसे स्वीकार करना ही होगा। ले लो इसे। तुम जो हो ना, एक नंबर के जिद्दी हो, एक नंबर के जिद्दी। इतने दिन हो गए लेकिन तू नहीं बदला। अब तो दोस्ती का हवाला दिया है ना, इसीलिए ले रहा हूं। लो लो लो। ला। ये हुई ना बात। अरे मुहूर्त का समय शुरू हो चुका है, दूल्हे की माँ कहाँ है, उसे बुलाया जाए। अरे रूप, जाओ सबको बुला लो। जी बड़े पापा, अभी जाओ। अब समझ में आया हमको कि तू इतनी देर से मुझे कपड़े क्यों नहीं बदलने दे रहा है? अब तुम ये कपड़े पहन सकते हो, चले? तो तुमको ये पहनना होगा नया नया। हाँ। चलो साथ में मिलकर पहनते हैं। आ जाओ। चलो, वाह दोस्त।
ओम गणानंता गणपति गुं हवामय प्रियानंता प्रियपति गुं निधिनांता निधिपति गुं हवामय वसो मामजासि गर्भदम महा स्वस्ति तिलकम पुष्प पांतु समर्पयामि। अभी वधू को लेके आइए। वर वधू दोनों खड़े हो जाइए वरमाला के लिए। अगर लड़के की बुआ या कोई भाभी है तो उसे गठबंधन करवा दीजिए। अब सिंदूरदान किया जाए। अभी कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। ओम सर्वकार्यसिद्धेषु मंगलम सावधान शरणागत दिनाथ परित्राण प्राय सर्वस्याति हरे देवी
नारायणी नमोस्तुते सर्व कार्यार्थ सुसिद्धये कल्याण। वर वधू दोनों खड़े हो जाइए, फेरे के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी भी खड़े हो जाइए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बच्चों। यजमान सर्वे सुखान भवतु, लाभार्थम आशीर्वचनमस्तु, कल्याणमस्तु। आइए, जी भैया। राज और कस्तूरी को लेकर जाओ और आगे के जो विधि विधान है उन्हें पूरा करो। भैया, मैं और नीरू मेहमानों की व्यवस्था देखें। हाँ। भरत भाई जी। लाला जी साहब। पंडित जी को लेकर जाओ और इन्हें अच्छी तरह भोजन कराओ और जो भी उचित दान दक्षिणा हो वो भी दे देना। आइए पंडित। खुश तो होना बंधु। हाँ दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंधु, हम लोगों को यहां से जाने की आज्ञा दो। इतनी जल्दी? कुछ दिन रुक जाते। नहीं बंधु, अब हम लोगों का यहां रुकना उचित नहीं होगा। तुम तो जानते हो कि अब ये हमारे दोस्त का ही घर नहीं, हमारी बेटी का है। और एक बाप होने के नाते अब अपने बेटी का घर का अन्न तो क्या पानी तक नहीं पी सकता मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक कसर रह गई। भाभी जी, तू तो जानता ही है वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, किसी बात की चिंता मत करो। बस मैं चाहता था तुम थोड़े दिन और रुक जाते। तू यही समझता है ना कि ये तेरी बेटी की ससुराल है, यही प्रॉब्लम है ना? अरे तो मेरा एक गेस्ट हाउस भी है और वहां का कुक हम दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाएगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों गेस्ट हाउस में ठहरते हैं और वहां पर अच्छी तरह खाएंगे पिएंगे और बचपन की बातें करेंगे। मजा आएगा। अंकल, और मेरी छोटी बहन घर पर अकेली है और अभी अभी उनका फोन भी आया था, कह रही थी कब तक आ रहे हो, तो हम लोगों को जाना होगा। हाँ बंधु, अब हमें जाने दो। अरे यार, हमें वहां भी तो कुछ काम करना है ना। अगर इतना ही जरूरी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन कभी भी इस घर को अपनी बेटी का ससुराल मत समझना, अपने दोस्त का घर समझना और किसी बात का संकोच मत करना। संकोच? कैसी बातें कर रहा है बंधु? संकोच क्यों करूंगा, और वो भी तुमसे? अरे दोस्त, तुमने तो बचपन में दिए वादे को निभाया है, हमारी बेटी को अपने घर का बहू बनाया, हमें इस पे गर्व है। संकोच किस बात? बंधु,
ये तो मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया है, और हमारी दोस्ती के आगे दुनिया की कोई भी बातें जो आएंगी वो बहुत ही मामूली होंगी। बस जब इतना कुछ किया है ना, तो एक अनुमति और दे दे। हाँ हाँ बोलो। बिटिया से मिलना चाहता हूं जाने के पहले। ये कैसी अनुमति मांग रहे हो? अरे वो हम दोनों की बेटी है, अवश्य मिलो उससे। बस अभी कुछ नहीं निकालना है, कम से कम आज के दिन तो दुल्हन की तरह लगो। कल से नॉर्मल ड्रेस पहनना। लेकिन ये कपड़े और ये गहने बहुत भारी भारी सा लग रहा है। कस्तूरी, बस आज ही का दिन, प्लीज कैरी कर लो। अच्छा कस्तूरी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। थोड़ी देर रुक जाती मुझे अच्छा लगता। चाहती तो मैं भी यही थी कस्तूरी, बट मुझे कल ऑफिस जाना है ना कस्तूरी। वैसे तू अपना ध्यान रखना, बहुत प्यारी लग रही है, पता है तुझे? ठीक है, ख्याल रखो अपना, ठीक है? तू भी ध्यान रख। बाय, संभाल के जाना। पाही, जी भैया। यहाँ ना। मैं आती हूँ, भैया बुला रहे हैं। अरे रू बेटा, खाना खाया तुमने? पहले ये बताओ पक क्या रहा है यहाँ? पक रहा है? कुछ भी तो नहीं। कहीं फिर से कोई नई चाल चलने की साजिश तो नहीं? बदतमीज, अब आप ऐसे बात करते हैं? किसने सिखाया तुझे? मैंने कोई बदतमीजी तो की नहीं, मेरे आते ही आप दोनों को साफ सूंघ गया, इसीलिए मैंने पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। आप कस्तूरी को यहाँ बुलाइए। वो यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ आएगी तभी मैं आ जाऊंगा। सुनो पापा, कस्तूरी की शादी हो चुकी है।